नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक ऐसा सियासी घटनाक्रम सामने आया जिसकी भनक शायद भाजपा को भी समय रहते नहीं लगी। 2 बार के भाजपा के विधायक रहे स्वर्गीय रणधीर सिंह के बेटे अंकित सिंह ने चुपचाप समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और जब यह खबर बाहर आई तब तक तस्वीर बीजेपी के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। और शायद उस भीड़ में आपने भी यह बात गौर नहीं की थी कि अखिलेश यादव के साथ पार्टी का दामन थामने वालों में यह अंकित सिंह कौन है। पूरी महफिल सजी थी, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लेकिन पूरा मामला रोहित पांडे के ही इर्द गिर्द घूम गया। सारी खबरें रोहित पांडे तक ही चली गई क्योंकि एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्होंने सपा का दामन थामा था। लेकिन इसी भीड़ में एक व्यक्ति था अंकित सिंह। जी, आज चर्चा उन्हीं की कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें राजनीति में डार्क हॉर्स कहते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन उनकी रफ्तार बहुत होती है। अंकित सिंह उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद अंकित सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं देते हुए संगठन के लिए सक्रिय होकर काम करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे का सपा में जाना अपने आप में बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सतीश गुर्जर की अहम भूमिका रही है। जी, स्थानीय स्तर पर उन्होंने ही अंकित सिंह से संपर्क साधा और अंकित सिंह को सपा में शामिल कराने की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया। अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या अंकित सिंह अपने पिता की तरह समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ेंगे? अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आगे हम बात आपको बताएंगे। अंकित सिंह समाजवादी पार्टी में आ गए। अखिलेश यादव के वो करीबी हैं, बेहद खास हैं, लेकिन वो किस विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। उनको लेकर के 2 सीटों पर बड़ी खास चर्चाएं है। पहली सीट है पुरकाजी विधानसभा सीट और दूसरी है चरथावल। उनके पिता चरथावल से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी चरथावल से अंकित सिंह के लिए राजनीतिक समीकरण दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? वजह यह है क्योंकि चरथावल सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपना विधायक जिताया है। पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के वहां से विधायक हैं। उन्होंने बीजेपी की सपना कश्यप को 5334 वोटों से हराकर यह सीट अपने नाम की थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर किसी नए चेहरे को उतारेंगे तो नहीं। अखिलेश यादव के लिए भी फैसला उतना आसान नहीं होगा। यह सीट मुजफ्फरनगर के अंतर्गत आती है और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में इस बार बड़ा बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने भाजपा के दिग्गज संजीव कुमार बालियान को 24,000 से ज्यादा वोटों से हराकर इस लोकसभा के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अंकित सिंह की अगर दावेदारी होती है चुनाव लड़ने की तो चरथावल की बजाय पुरकाजी से होगी। पुरकाजी से अंकित सिंह को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतार सकती है। पुरकाजी भी रिजर्व सीट है। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के पुराने घराने से जुड़े चेहरे का सपा में आना मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बड़ा सियासी संदेश और आने वाले चुनाव में नया सियासी समीकरण खड़ा कर सकता है। पुरकाजी पर अभी बीजेपी के विधायक हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी के लिए यहां पर नए सिरे से गेम प्लान करना आसान होगा। अंकित सिंह का समाजवादी पार्टी से जुड़ना पश्चिमी यूपी में एक नए सियासी समीकरण को जन्म दे रहा है। आप अंकित सिंह के समाजवादी पार्टी में ज्वाइन होने को कैसे देखते हैं? उनके चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर आपका अपना क्या नजरिया है? क्या समाजवादी पार्टी अंकित सिंह को चुनाव लड़ा सकती है या समाजवादी पार्टी को लड़ाना चाहिए? आप अपनी राय हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।